लेते हैं। ठीक है, फिर से पहला क्वेश्चन मेरा आज यही है कि मैप को एनालाइज करते हैं। क्वेश्चंस क्या है उस पे नहीं जाते हैं, टोपो को देखते हैं पहले। अब ये टोपो में पहले हम लोग को जो जो चीज दिख रहा है वो सब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेरे को यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है जो कि ये काला कलर का लाइन है। कौन बताना चाहेगा ये काला कलर का लाइन क्या है? ठीक है, दीज आर लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये है भैया लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। तो यहाँ पे आपका जो ये लाइन जा रहा है ये क्या हो गया आपका? लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स हो गया। तो अगर तुमसे पूछेगा कि व्हाट डज ब्लैक कलर लाइन इंडिकेट ऑन द टोपो शीट, तो ये क्या है? दीज आर लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। हो गया भैया आंसर कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नदी पे बहुत सारा क्वेश्चंस किए। नदी का चलो हम लोग बात करते। मेरे को सिप्पू नदी दिख रहा है और मेरे को डायोर नदी दिख रहा है। ठीक है, तुम लोग सबको भी दिख गया, बहुत साफ है पूरा टोपो। ठीक है, तो यहाँ पे सिप्पू नदी और यहाँ पे क्या हो गया? डायर नदी। अब यहाँ पे नीचे भी जा रहा है तेरा सिप्पू नदी के तरफ। ठीक है, तो भैया सिप्पू नदी अगर देखा जाए ये इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो ये ट्रिब्यूटरीज हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गया? ये जो नदी है ये ट्रिब्यूटरीज है कि डिस्ट्रीब्यूटरीज है? ये देखिए ट्रिब्यूट भैया, क्योंकि देखिए सीपू नदी ही इधर जा रहा है। ठीक है, तो इसका ये अगल बगल जितना है ये सारा ट्रिब्यूटरीज है। सारा का सारा क्या है? नदी ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पे देखिए भैया ये भी सिप्पू नदी। अगर डिस्ट्रीब्यूटरीज होता ना तो इसका कुछ और नाम होता, कुछ और नाम नहीं है, सिप्पू नदी ही है। तो इसका मतलब वो बाद बाकी सब क्या है? ट्रिब्यूटरीज है। भैया यहाँ पे देखिए हम लोग को कुछ नया नया चीज दिख रहा है। नया नहीं है एक्चुअली, ये है ब्रैकिस। ये क्या है? ब्रैकिस। ब्रैकिस का मतलब क्या हुआ बताओ भैया? ब्रैकिस दो जगह, नदी के बगल में भी और हमको वहां वेल दिख रहा है, वेल के बगल में भी है। तो इसका पानी, ब्रैकिस इंडिकेट द वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, अनसेफ एंड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट इज सॉल्टी। वो क्या है? सॉल्टी है। हम लोग सॉल्टी वाटर नहीं पी सकते, डिहाइड्रेशन से मर जाएंगे। भैया ये देखिए मोटरेबल इन ड्राई सीजन। कौन बच्चा बता सकता है ये क्या चीज का एविडेंस है? वेरी गुड, वेरी गुड। सीजनल रेनफॉल या स्कैंटी रेनफॉल, जो लिखना है तुम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे सीजनल रेनफॉल पे ज्यादा फोकस रखते हैं, तो यहाँ पे सीजनल रेनफॉल लिखेंगे। स्कैंटी वर्ड का यूज कम किया गया है। तो ये एक वन ऑफ द रीजन है जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि द रीजन रिसीव्स स्कैंटी रेनफॉल या सीजनल रेनफॉल। ठीक है भैया, और देखिए भैया यहाँ पे ये छोटा छोटा ट्री कितना सारा दिख रहा है। तो ये सारा जो है स्क्रब है एरियाज जहाँ पे वेजिटेशन है छोटा मोटा, जहाँ पे ग्रेजिंग ग्राउंड्स क्रिएट करता है। ठीक है, गाय बकरी सब जाके चढ़ सकती है। अब इसके बाद देख आगे क्या बताता, और कुछ दिख रहा है तुम लोग को नया में? भैया डीबी है, डीबी, पीडब्ल्यूडी और डीबी है। डीबी बोले तो क्या होता है? डाक बंगलो। ठीक है, हाँ सबका। तो यहाँ देखिए भैया टेलीफोन लाइन बिछा हुआ है। ये देखिए टेलीफोन का लाइन का कलर क्या दिखा रहा है? ब्लैक कलर का डॉटेड लाइंस दिख रहा है। कितना सारा कॉजवे है। कॉजवे तुम लोग को बता रखे हैं व्हाट इज कॉजवे। कॉजवे जो होता है भैया वो तुम्हारा रेज्ड मेटल रोड ओवर ए स्ट्रीम रोड, ये होता है। डेफिनेशन सुन ले, फिर बोल रहे हैं। कॉजवेज आर रेड मेटल रोड ओवर ए स्ट्रीम रोड और मार्सी एरिया। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये बात हम तुम लोग को बताए थे पहले भी। अब हम लोग चलते हैं टोपो को डिस्कस करने। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकता है ये टोपो में तो उतना कुछ खास भी नहीं बताया भैया, बहुत कम ही चीज है। अच्छा, नदी है लेकिन ज्यादा में, तो नदी का हम जरा सा, हमको कौन बच्चा फ्लो बता सकता है? बताओ, मेरा क्वेश्चन तुम लोग से, हमको ये नदी का फ्लो जानना है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सिप्पू नदी? क्या करेंगे बताओ? इफ वी वांट टू नो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नदी, ठीक है, या रिवर, हाउ कैन वी फाइंड इट? भैया नॉर्थ ईस्ट से साउथ साउथ वेस्ट भैया। ठीक है, शायद मुमताजिम बोल रहे हैं। मुमताजिम क्या किया इसको बनाने के लिए? स्पॉट हाइट भैया। वेरी गुड भैया, स्पॉट हाइट देखे। स्पॉट हाइट नदी के अगल बगल देखा कर, दूर दूर मत जाया कर ज्यादा। ठीक है, कोई बच्चा आंसर भी भेजा, हम देखते हैं उसका भी। पहले तो यहाँ पे हम लोग को स्पॉट हाइट देखना है। हमको तो एक भी स्पॉट हाइट नहीं दिख रहा है नदी के बगल में। तुम लोग बता मेरे को भैया 298 दिखा रहा है वहाँ नॉर्थ दिखा रहा है। ईस्ट में, और 261 दिखा रहा है साउथ अब वेस्ट में। बताओ इससे इजी क्या होगा तुम लोग के लिए? ठीक है ना भैया, 298 है और ये 261 है। और ये जो नदी है, तुम लोग अगर ये नदी को देखेगा
तो भैया हम इसको ऐसे करके टोपो को बांट देते हैं 4 क्वार्टर में। टोपो को बांट देते हैं कितने क्वार्टर में? 4 क्वार्टर में। तो ऑब्वियस सा बात है, ये वाला डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट। और ये इधर किस तरफ जा रहा है? तो तुम देख लो, ये नदी नॉर्थ ईस्ट टू किस तरफ जा रहा है? साउथ वेस्ट जा रहा है। ठीक है, ये नदी नॉर्थ ईस्ट टू कहाँ जा रहा है? साउथ वेस्ट जा रहा है। तो सिंपल सा फ्लो निकाल लिए, नॉर्थ ईस्ट टू क्या हो गया? साउथ वेस्ट। पक्का? मेरा दूसरा क्वेश्चन है, बताओ मेरे को यहाँ पे कि इसके राइट बैंक में कौन सा, राइट साइड में कौन सा नदी है? फिर भूल गया तुम लोग? क्या सिखाए थे? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें राइट या लेफ्ट का बैंक का पूछे तो हमको बोट पे बैठना पड़ेगा भैया। तो यहाँ से नदी अगर आप बहा रहे हो भैया और आपका डायरेक्शन जो है इस तरीके से आपका डायरेक्शन है, हमको बोट पे बैठा दीजिए। हम लोग बोट पे बैठेंगे, ठीक है, रुको बोट बना देते, यहाँ पे हम लोग बैठेंगे, ठीक है, और देखेंगे इस साइड या इस साइड। तो नदी इधर जा रहा है, ठीक है, तो अगर नदी इस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो मेरा डायरेक्शन देखो, हम लोग कैसे हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे। तो मेरे राइट साइड आ रहा है डायोर नदी, और यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा? लेफ्ट साइड। भैया कोई नदी भी नहीं है, नहीं है शायद, यहाँ पे कोई नदी दिया है? नहीं, सिप्पू के तो राइट लेफ्ट देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे कोई नहीं गया है, खाली वही है। तो राइट साइड इसलिए भी हम क्वेश्चन पूछे थे, कौन सा नदी आ गया? डायोर नदी आ गया। कौन सा नदी आ गया? डायोर नदी। तो देखो इसको भी सॉल्व कर लिए। तो ये क्वेश्चन सब हम तुमको जानबूझ के बता दे रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो घबराना नहीं है, आराम से इसको बना के आओ। कुछ क्वेश्चन हटके है तो ये हटके क्वेश्चन वाला देता है। 18 मार्क्स का क्वेश्चन सिंपल रहेगा, बस 2 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ा सा हटके रहता है, जो मतलब कॉमन नहीं रहता हर टोपो में। तो वो चीज को तुमको उसमें भी मार्क्स उठा लेना है। अब स्टार्ट करते हैं आज टोपो डिस्कशन। 2012 का सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम एंड गिव द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ ए सेटलमेंट वेयर द पीपल ऑफ द रीजन मीट एट लीस्ट वंस अ ईयर। भैया पमेरा एंड मालगांव। देखो ले देके घूम के वहीं आ गए जहां से स्टार्ट किए थे। आया क्या? वंस अ ईयर। 2 क्वेश्चन किए हुए जहां पे ट्रेड होता है, सोशली मीट करते हैं, ठीक है, तो मंदिर में सोशली मीट करते हैं, लेकिन मंदिर में व्यापार नहीं करते जाके, ठीक है, भगवान जी पाप लिखेंगे। यहाँ पे देखो क्या करना, हम लोग को एनुअली मीट करना है, ठीक है, सोशली यहाँ पे लिखा हुआ है। तो तुम लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा? एनुअल फेयर मार्च, एनुअल फेयर मार्च, पमेरा। अच्छा हाँ, तो ग्रेट डिफरेंस बताओ मेरे को। 15-20। हाँ, यहाँ पे हमको एक दिखा, मालगांव दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे एनुअल फेयर भैया एक होता है। पमेरा भी है। पमेरा भी है, हाँ भैया पमेरा भी है। पमेरा और तुम्हारा यहाँ पे दोनों जगह बच्चा लोग देखो तुम लोग सब, ठीक है, तो 2 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे हमको देख, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है, 2 गांव तुम लोग को दिख रहा है एनुअल फेयर में। एक मार्च में, दोनों में मार्च में मेला लगता है, ठीक है। तो एनुअल फेयर जो हो रहा है, तो मेरे को 4 फिगर बोला है ना, तो 4 फिगर पमेरा का बता दे मेरे को कितना आ रहा है भैया? 1622। चलिए सही बताया आप लोग। फिर नीचे वाले का बता, 1520, ठीक है, 1520 हो गया। तो मेरे को नाम भी पूछा था, तो दोनों आंसर है। मालगांव दिया हुआ है, मालगांव है 1520, और तुम्हारा पमेरा गांव जो है 1622। दोनों आंसर में एक आंसर भी लिख के आएगा तो तुमको पूरा मार्क्स मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। चलो तुम लोग को आगे अगर जो बच्चा आंसर किया, 1 मार्क्स मिल गया तुम लोग को। व्हाट डज द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ ग्रिड रेफरेंस फॉर, देख क्या एकदम पहला क्वेश्चन आया जिसमें 6 फिगर ग्रिड दिया है, जिसमें तुमको क्या दिया है, इतना हम लोग टोपो बनाए, ठीक है, देख लेते हैं। 14 13 पे चलेंगे। अब इसको लोकेट कैसे करें? अब यहाँ पे मेरे को देखो क्वेश्चन में मांगा है 1451145132। अब लोकेट करने के लिए हमको 6 नहीं चाहिए, हमको 4 चाहिए। पहले क्या चाहिए? 4। तो 14 13 पे चलते हैं। 14 13, 14 तो दिख गया मेरे को, 13 का है, 13 का है, नीचे 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 ये रहा, एकदम नीचे भैया 14 13 नंबर, ये एकदम नीचे पे यहाँ पहुंच गए, ठीक है। अब यहाँ पे अपना स्केल का यूज करेगा तुम लोग, किसका यूज करेगा? स्केल का। स्केल को रखो और देखो यहाँ पे 145, ठीक है भैया, हम लोग यहाँ पहुंच गए। स्केल का यूज करो, 5 एकदम बीचों बीच आएगा, तो हम रेड कलर का लाइन यूज करें, चलो दूसरे कलर का यूज करते हैं, ब्लू कलर का लाइन यूज करते हैं, 5 एकदम बीचों बीच, ठीक है। थोड़ा इधर उधर भागेगा, मेरे पास स्केल नहीं है, और प्लस हम हाथ का यूज कर रहे हैं। हाँ मतलब 10 का आधा 5 वही, ठीक है। ये 5 है ना, तो इसका मतलब ये लोग बोलना चाहिए भैया 10 पे ना देखेंगे, हाँ तो तुम लोग भी समझ रहा है 10 का आधा होता है तो 10वां डंडा दे। और 2 है तो 2 मतलब कौन सा डंडा देखेगा?
4 का, ठीक है, 4 वाला डंडा देख, तो 4 वाला डंडा इधर आएगा कहीं पे, देखो तो कुछ मिला वहां पे तुम लोग को? हमको लग रहा है मंदिर के लिए बोल रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन तुम लोग को जो टोपो दिया होगा स्टैंडर्ड टोपो, उसमें एग्जैक्टली आया होगा। तो मेरे को जो दिख रहा है, हमको टेम्पल एक दिख रहा है, स्पॉट हाइट 270 पे ही दिख रहा है, वो दोनों में से एक को हम लोग ले सकते थे। ठीक है, मतलब वो एग्जैक्ट आएगा, जो भी आएगा देखो, क्योंकि 6 दे दिया तो 6 तो एक पॉइंट बनाएगा तुम लोग का, तो तुम लोग एक बार देखना अपने टोपो में, उस हिसाब से करना। तो इसका आंसर जो हम तुमको दिख रहा है मेरे को, उस हिसाब से बोल रहे, तुम लोग अगर स्केल रख के देखा होगा तो तुमको आंसर मिल गया होगा। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं 270 ही है आंसर, ठीक है, और एग्जैक्ट भी नहीं आ रहा वहां पे। ठीक है, तो 270 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे तो वहां पे हमसे पूछा है व्हाट डज द कन्वेंशनल सिंबल। अब रुको, यहाँ पे ये कन्वेंशनल सिंबल है, कन्वेंशनल सिंबल में स्पॉट हाइट नहीं आता है, ठीक है, तब टेम्पल होगा, तब क्या हो जाएगा, टेम्पल हो जाएगा। तो आंसर विल बी टेम्पल। यहाँ पे भैया टेम्पल दिखा है, तो ये चीज ध्यान रखना। वो स्पॉट हाइट्स है, दोज आर नॉट तुम्हारा कन्वेंशनल सिंबल्स, ठीक है, वो हाइट्स बताता है ना। कन्वेंशनल सिंबल पूछा है, स्पॉट हाइट, बेंचमार्क, वो सब तुम्हारा कन्वेंशनल सिंबल्स में नहीं आया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, फिर तुम्हारा यहाँ पे देखो क्या है, इफ अ मैन वेयर टू वॉक फ्रॉम गुलाबगंज टू हरमतिया। हम लोग गुलाबगंज से कहाँ जाएंगे, हरमतिया की तरफ जाएंगे। पहले भैया गुलाबगंज कहाँ है बताइए हमको। 1920 में, ओके, अच्छा नंबर दिया हुआ 1820 है, 19। अच्छा, गुलाबगंज भैया, अब देखो यहाँ पे कोई बच्चे बोल रहे हैं कि 1820 पे है, कोई बच्चे बोल रहे हैं 1920 पे है। अब गुलाबगंज लिख दिया है 19 में, तो मोनल हमको बोल रही है भैया 1920 है। ठीक है, तो तुम लोग को यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हमको क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रिड लेना है। तो क्वेश्चन पढ़ लो पहले। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुलाबगंज टू हरमतिया 1820, गुलाबगंज पे प्लस बनाएंगे हम लोग, हरमतिया कहाँ है बता मेरे को, 1916 में दिया ना, हरमतिया 1916, 19 ये रहा और 16 नीचे की तरफ है। अभी भी हमको नहीं दिखा 1916 ना, ये रहा हरमतिया, हाँ दिख गया। गुलाबगंज ये रहा, हरमतिया इसकी हम एक स्क्रीन पे पूरा लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रहा भैया गुलाबगंज, प्लस बना दिए, ये रहा हरमतिया, यहाँ भी प्लस बना दिए। तुम लोग को सिखाए थे जो भी गांव लेगा उस पे क्या कर दे, प्लस बना दे। अब रुकिए भैया, कोई देखिए कहां से कहां, इफ अ मैन वेयर टू वॉक फ्रॉम गुलाबगंज, कहां से चलना है उसको, गुलाबगंज कहाँ पे है, ऊपर है भैया, यहाँ से वो आदमी चल के हरमतिया यहाँ जाने वाला, इसके प्लस पे। ठीक है, गांव के बीचों बीच बनाना है, गांव के बीचों बीच बना दिए। तो बता यहाँ पे क्या निकल रहा है तुम लोग का भैया, ये दिस इज योर साउथ ईस्ट, हाँ, दिस इज ईस्ट, तो ये किस तरफ आ गया, साउथ ईस्ट आ गया। तो देख ले क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों आंसर पे मार्क्स देगा टीचर, साउथ ईस्ट लिखेगा तो भी चलेगा, कोई बच्चा अगर साउथ भी लिख रहा है तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है अगल बगल में। तो तुम यहाँ नीचे की तरफ भी अगर ऐसे कंसीडर करना चाहता तो वैसे कंसीडर कर ले। साउथ ईस्ट भी आंसर गलत नहीं है, उल्टा सही है, ज्यादा सही साउथ ईस्ट ही है। ठीक है, तो साउथ ईस्ट आंसर लिख सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, साउथ ईस्ट ही भैया। हाँ बोल बाबू। भैया लेकिन इसमें 2 बोला है, फ्रॉम तो नहीं बोला है, तो 2 को लेंगे ना डायरेक्शन। क्यों लोगे दो, 2 दिया हुआ है। फ्रॉम गुलाबगंज टू हरमतिया। हाँ तो फ्रॉम गुलाबगंज से हरमतिया तक, इसमें क्या है। ओके ओके भैया, हम नहीं देखे थे, सॉरी। ओके ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, which are two different kinds of roads that he would be using। ठीक है, तो अब यहाँ से जाना है वहां तक। जो अच्छा बात है भैया, यहाँ दिखी कि हम लोग को ढूंढना तो नहीं पड़ रहा, एटलीस्ट हम इसको मिटा देते हैं। बोला रास्ता से जाएगा, अब यहाँ पे कौन कौन से रास्ता से जा सकता है। तो तुम लोग यहाँ पे देखो, बहुत सारा मेज सॉल्व करते हो तुम लोग, पेपर सब में आता है। तो मेज में क्या होता है, रास्ता ढूंढो चूहा को चीज खिलाओ। यहाँ पे हमको क्या करना है, गुलाबगंज से हरमतिया जाना है, कौन कौन सा रास्ता से जा सकते हैं। तो हमको तो एक दिख रहा है लाल कलर का लाइन जो डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो कार्ट ट्रैक है। अब एक दो चीज सीखो, तुमको कन्वेंशनल सिंबल्स तुम्हारे टोपो में दिया है, अपना टोपो सब बच्चा देखो, सब
उसमें देखो टोपो, एक बार एक टोपो देखो, कन्वेंशनल सिंबल्स में तुम लोग यहाँ पे अपने अपने टोपो में यही जो कन्वेंशनल सिंबल दिया हुआ है देखो, उसमें तुम लोग को दिखेगा सबसे राइट साइड में, ठीक है, यहाँ पे देख सकता है सबसे पहला रोड्स दिया है, रोड्स में आया मेटल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस डिस्टेंस स्टोन भी है, इस पे भी हम लोग क्वेश्चन किए डिस्टेंस स्टोन्स वाले पे, फिर अनमेटल्ड वाला रोड है, ठीक है, मतलब पक्का रोड कच्चा रोड टाइप का हो गया, कार्ट ट्रैक, पैक ट्रैक, पास, फुटपाथ, सबका देख ले यहाँ पे। तो तुम्हारा यहाँ पे दिख रहा है जो रेड कलर का लाइन है, कौन सा कलर का लाइन है, रेड कलर का लाइन। हम लोग पहले भी पढ़े कि दो गांव के बीच में जो रास्ता बना दिया जाता है पक्का रोड कच्चा रोड, वो क्या होता है, कार्ट ट्रैक होता है, वो क्या होता है, कार्ट ट्रैक। तो एक रास्ता तुमको साफ साफ यहाँ से यहाँ लाल कलर का लाइन दिख रहा है भैया, ये ऐसे ऐसे करके जा रहा है हरमतिया की तरफ, तो ये तो क्या हो गया आपका कार्ट ट्रैक, वो क्या हो गया कार्ट। और कोई रास्ता दिख रहा है तुम लोग को भैया, अब एक रास्ता निकल रहा है यहाँ पे हमको, और पहले बताओ और कोई रास्ता तुम लोग को दिख रहा है, देखना किसको है, देखना है तुमको वही गुलाबगंज को देखना है और खरमतिया को देखना है, कौन कौन सा रोड से कनेक्टेड है भैया, एक ऐसे करके गया है यहाँ से और फिर यहाँ से एक रास्ता निकल गया, तो ये रास्ता से आए तो हो ना तुम, तो ये रास्ता गिनना पड़ेगा, तो ये रास्ता जो है ये मेटल रोड है, कैसा रोड है, मेटल रोड। तुमको मार्क्स दिया हुआ इस क्वेश्चन का, व्हाट आर द टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोड, साफ साफ दिया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो डायरेक्शन का तो 1 मार्क्स हो चुका है तुम लोग का, 2 मार्क्स रोड पे, एक कार्ट ट्रैक हो गया, अगर एक तुम छोड़ दिए होते तो तुम्हारा 1 मार्क्स जाता, तो दोनों लिखना है, साफ साफ 2 लिखा है, तो एक तुम्हारा कार्ट ट्रैक है और एक तुम्हारा दूसरा क्या है, मेटल रोड है, दूसरा क्या है, मेटल रोड। समझ में आ गई ये चीज। तो 2 रास्ता यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है तुम लोग को हरमतिया तक जाने का, एक कार्ट ट्रैक होके जा रहे हैं, एक मेटल रोड होके फिर कार्ट ट्रैक पकड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए हम लोग जरा सा, व्हाट डू द फॉलोइंग नंबर इन ग्रिड स्क्वायर 1718 एंड 1818 मीन, ठीक है, तो अच्छा इसमें ये भी बता दिया कि 280 और 281 लिखा हुआ है, तो क्या है देख के बता हमको, काउंटर लाइन है भैया, भैया 280 पे जो है ध्यान देना वो ब्राउन कलर के लाइन पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो 280 जो है, सुन ले सब बच्चा, हड़बड़ाना नहीं है, जब भी ब्राउन कलर, मेरे पास ब्राउन कलर नहीं, हम रेड से यूज करके दिखा रहे, ऐसे करके 280 लिखा रहे, तो ये समझ लेना कोई नंबर भी लिखा रहे, कोई भी नंबर लिखा रहे ऐसे करके, दिस इज दी कॉन्टोर हाइट। कितना तरह से सीखे कॉन्टोर हाइट का, चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्टोर हाइट पहचानने का क्या क्या तरीका है भैया बताइए, और अभी तक कितना कितना तरह का आया है। तो भैया आप लोग को पहले ये आया हुआ है, ऐसे करके ग्रिड बना रहेगा और उसमें लिखा रहेगा, तो ये है कॉन्टोर हाइट, ये क्या है, कॉन्टोर हाइट। दूसरा तरीका क्या देखे थे कॉन्टोर हाइट का, ग्रिड बॉक्सेस बना हुआ था, ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पे ऐसे करके लिख देता है 280, तो ये दूसरा तरीका था, ठीक है, ये पूरे प्लेस का लाइन में जितना भी जगह आएगा सबका कॉन्टोर हाइट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 280, तो ये चीज हो गया। तो ये दोनों जो चीज है ये क्या दिखाता है, द कॉन्टोर हाइट ऑफ अ प्लेस इज 280 मीटर, बस और कुछ भी नहीं। अब देखते हैं दूसरी जगह और क्या था, 281 था ना, फिर ग्रिड स्क्वायर कौन सा बोल रहा है, 1818, चलो तो 1818 ये रहा, 1818 ये रहा, तो 280 यहाँ पे भी तो, हाँ 280 तो कॉन्टोर 281 पूछा है। अब 281 जो है तुम्हारा वो क्या है, 281 जो है वो तुम्हारा स्पॉट हाइट है, तो द हाइट ऑफ द प्लेस ऑफ अ मीन सी लेवल इज 281 मीटर, पूरा पूरा लिखना है। अब एक और कंफ्यूजन के लिए तुम्हारा हेल्प करते हैं, कभी भी कॉन्टोर हाइट जो होगा वो हमेशा 10 के मल्टीपल में रहेगा, वो हमेशा किसके मल्टीपल पे रहेगा, 10 के मल्टीपल, ये बात क्लियर रखना। हाँ जितना कॉन्टोर हाइट्स होगा ऑल आर इन मल्टीपल्स ऑफ 10, सबका सब किसके मल्टीपल्स में होगा, 10 के मल्टीपल्स में, ठीक है, ये चीज क्लियर रखना। दूसरा चीज ये 20 मल्टीपल ही बुला सकते हो तुम लोग, ठीक है, 20 का मल्टीपल रह सकता है, और जो भी स्पॉट हाइट्स होगा, ठीक है, जितना भी स्पॉट हाइट होगा वो ऑड इवन नंबर दोनों हो सकता है। जैसे 2, अब यहाँ कंफ्यूजन अगर रखना है कि 281 जो है और 280 है, ठीक है, तो 280 स्पॉट हाइट भी हो सकता था और कॉन्टोर हाइट भी हो सकता था, लेकिन कॉन्टोर लाइन के बगल में दिया हुआ है, और 281 जो है साफ साफ दिख रहा है वो क्या है, स्पॉट हाइट। चलो भैया वो तो सही है, अब हमको ये बताओ तुम लोग, तो लाल कलर का लाइन के बगल में 20 क्या है, वेरी गुड, बेंचमार्क, डिस्टेंस स्टोन, डिस्टेंस स्टोन, वेरी गुड, ठीक है, तो ये चीज देखो ये है डिस्टेंस स्टोन। तो देख एक नया चीज सीख लिया है, पहले भी बताया 20 नंबर लिखा हुआ है,
उसके बगल में ये लाइन जो है वो क्या हो गया आपका, ये कॉन्टोर हाइट हो गया, और 281 जो है वो क्या हो गया आपका, वो हो गया स्पॉट हाइट। देखो एक ही जगह से हम लोग कितना चीज सीख रहे हैं, कॉन्टोर हाइट भी आ रहा है यहाँ पे, स्पॉट हाइट भी आ रहा है, और डिस्टेंस टोन भी आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। चलो इसको हटा देते हैं हम। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द टू डिफरेंस बिटवीन सेटलमेंट। अब देख फिर से सेटलमेंट का क्वेश्चन आ गया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1914 1813 सेटलमेंट बांबा 1914 ढूंढो, 1914। ठीक है, ये रहा बांबा। क्या है बांबा, है ही नहीं भैया, कोई लोग ही नहीं रहते हैं। क्या लिखोगे बांबा का बताओ, स्कैटर्ड है। ठीक है, बांबा गांव अगर तुमको दिख रहा होगा, बांबा एक तो तुम लोग यहाँ पे देख रहे होगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तुम लोग लिख सकते हो न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, लेकिन उधर 3 घर को क्यों नहीं गिन रहे हो, उसी में आ रहा है, वो उसी में आ रहा है, तो ये पूरा है बांबा। तो डिस्पर्स्ड होगा, डिस्पर्स्ड या स्कैटर्ड दोनों एक ही चीज के लिए यूज होता है, डिस्पर्स्ड एंड स्कैटर्ड बांबा। फिर क्या है देख तो, 1813 में क्या है, 1813 वहां भी डिस्पर्स्ड ही है भाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है। ठीक है, टीचर लोग शायद इसमें भी मार्क्स दे दे, एक मिनट रुको। यहाँ पे खाली इसी को देख लिया, उस गांव उधर का छोड़ दिया, खाली इसी में देख लिया है। ठीक है, उधर को छोड़ दिया है, क्योंकि आईसीएसई का एक आंसर में ऐसा दिया हुआ है, इसलिए बोल रहे हैं कि उसको नहीं काउंट कर रहा है। बांबा यहाँ लिखा हुआ है, बस इसी को देख लिया, तो इसके अकॉर्डिंगली वो क्या नाम लिख दिया है, न्यूक्लिएटेड दे दिया। न्यूक्लिएटेड। तो हम लोग को सेल्फ मतलब आईसीएसई एनालाइजर को भी देखना पड़ेगा कि उन लोग क्या देख के मार्क्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे बांबा को न्यूक्लिएटेड में डाला है, वो लोग क्या चीज में डाल दिया, न्यूक्लिएटेड। और दूसरा गांव क्या है, 1813 चलते हैं हम लोग, 18 डिस्पर्स्ड। ओके वेरी गुड। इसमें तो भैया कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरा का पूरा दिख ही रहा है, डिस्पर्स्ड है। ये क्या है, डिस्पर्स्ड या स्कैटर्ड, जो बुलाना है बुला सकते हैं, हम तुम लोग को बोल भी कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा नीचे हो गया, तो ये हो गया स्कैटर्ड या डिस्पर्स्ड। उसको कंसीडर क्या कर लिया, उसको न्यूक्लिएटेड कर, बांबा को न्यूक्लिएटेड कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलते हैं दूसरे पे पॉइंट पे, नेम 4 फैसिलिटीज एज अनदरा हैज व्हिच मेक्स इट एन इंपॉर्टेंट सेटलमेंट। अनदरा हम लोग पहले भी पढ़े, देखिए यहाँ पे अनदरा कहाँ पे मिला, क्या तुम लोग को अनदरा 1615 ओके 16 तो दिख गया मेरे को, 15 ये रहा, हाँ बाप रे, ठीक है एकदम ऑब्वियस, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ना चाहिए भैया। सबसे पहला चीज तो हमको जो दिख रहा है वो मेटल रोड दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए एक हम लिखते हैं मेटल रोड, देखते जाते, जितना होगा हम लोग करेंगे, जितना हम लोग को पता है। एक मेटल रोड हो गया पहला। ओके, तुम लोग और आंसर्स बता रहे हैं, देखते हैं हम तुम लोग का भी आंसर। पुलिस चौकी पुलिस चौकी, और बता, डाक बंगलो। पहला गांव आ रहा है जिसमें डिस्पेंसरी देख रहे हैं हम लोग, है कि नहीं, डिस्पेंसरी है, डाक बंगलो है, पीटीओ का मतलब क्या होता है, हाँ पीटीओ का मतलब क्या होता है, पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राम ऑफिस। ठीक है, पीटीओ, और कुछ दिख रहा है, डाक बंगलो हो गया, पीटीओ हो गया, डिस्पेंसरी हो गया, मेटल रेड हो गया, पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी। पॉज भी इसको इंपॉर्टेंट नहीं बना रहे हैं। देखिए और कुछ आंसर में तुम लोग भेज रहा है लगता है, तो कुछ टेम्पल टेम्पल नहीं मानेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इतना काफी है, तुम्हारा ये सारा था। ठीक है, तो पीटीओ, पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस, पुलिस चौकी, डाक बंगलो हो गया, डिस्पेंसरी हो गया, मेटल रोड हो गया। 5 पॉइंट बता दिए भैया हम लोग, कितना पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट। क्या क्या है, पीटीओ, पुलिस चौकी, मेटल रोड लिख दिए। ठीक है, पहला पॉइंट वही है। और फिर तुम्हारा डाक बंगलो है, क्या बाबू, पहला पॉइंट तो वही है, पहले में हम वो लिखे हैं। ठीक है, डिस्पेंसरी है, वेरी गुड। तो तुम लोग को तो कितना मांगा था, 4 ही मांगा था, तो ठीक है भैया, यहाँ पे देख सकते हैं ये अलग अलग पॉइंट हुआ ना, 4 तुमसे 4 पूछा है क्वेश्चन में, नेम 4 फैसिलिटीज,
ठीक है, और इसका मार्क्स दिया है 2, तो 2 पॉइंट का 1 मार्क्स, 2 पॉइंट का 1 मार्क्स। व्हाट इज द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर पीपल ऑफ धवानी? भैया देख रहे हैं वहां पे टेलीफोन लाइन, ठीक है, यहाँ पे हम देखे भी थे, सबसे पहले टेलीफोन लाइन था। 13 पे चले तो ये रहा 13 और ये रहा 13, तो तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पे ये धवानी दिख रहा है, ठीक है, धवानी में कॉजवे है, लेकिन कम्युनिकेशन पूछा है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं पूछ रहा है। टेम्पल दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है क्या? मेटल रोड दिख रहा है। अगर हम तुमसे पूछते व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मोड ऑफ कम्युनिकेशन पूछ रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन पूछते हैं तो क्या हो जाता? मेटल रोड। ट्रांसपोर्टेशन पूछते हैं तो मेटल रोड हो जाता भैया, लेकिन आपसे कम्युनिकेशन पूछा है तो क्या हो जाएगा? टेलीफोन लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेलीफोन। हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन को फोकस करो। यहाँ से देखिए टेलीफोन लाइन यहाँ से भी होके जा रहा है, तो यहाँ पे टेलीफोन लाइन हो जाएगा, ठीक है भैया। व्हाट डू द फॉलोइंग मीन ब्रैकिस इन 1915? भैया देखिए, अब पहले ब्रैकिस का द वाटर इज सॉल्टी तो लिखेगा क्या है? वेल है, नदी है, वो देख ले, ठीक है, तो इसीलिए देखना पड़ेगा 1915 को। 1915 चलो तो 9 वेल है भैया, क्या है बाबू? वेल 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 ठीक है, तो तुम लोग सही बोल रहा है। लाइंड वेल। हाँ, तो वहां पे तुम्हारा क्या दिख रहा है? वो तुम्हारा क्या है? वेल है, ठीक है, लाइन वेल है, और ब्रैकिस लिखा हुआ है, तो वो वेल का पानी जो है पीने लायक नहीं है क्योंकि वो सॉल्टी है, ठीक है। फिर क्वेश्चन दूसरा क्या है? कॉजवे। फिर से सुन लो, कॉजवे रेज्ड मेटल रोड ओवर अ स्ट्रीम, रोड और अ मार्सी एरिया। 3 चीज बताए, लेकिन यहाँ क्या है वो देखो। बोले तो रेज्ड मेटल रोड ओवर अ वाटर बॉडी, स्ट्रीम्स या रिवर, रोड्स या मार्सी एरिया, या क्या? 3 चीज। तो यहाँ पे क्या है देखो तो जरा सा, कॉजवे जो दिया हुआ है तुम्हारा 17-15 में, स्ट्रीम है क्या? ठीक है, तो स्ट्रीम के ऊपर लिखेंगे, तो एकदम हम लोग एग्जैक्टली आंसर लिख के आएंगे, इट इज अ रेज्ड मेटल रोड ओवर अ स्ट्रीम, ठीक है, बस खत्म, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है तुम लोग को। फिर तुम्हारा तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? 6 आर इन 12 18। तुमको पता है रिलेटिव वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है, हमेशा ये ध्यान रखना। आर तुम्हारा एम्बैंकमेंट, वेल, आपका रिवर, ये सब के बगल में रहता है, वो रिलेटिव हाइट होता है। यहाँ 6 आर इन 15 12 18 12 18 12 18, चलो 13 18 दिखा क्या? 6 आर तुम लोग को? थोड़ा मेरा क्लियर नहीं हाँ दिख भैया देख के, किसके बगल में? देख के बता। बैरन लैंड है भैया वहाँ पे, हाँ ये रहा, ठीक है, सॉरी ऊपर होगा तो ये रहा, ठीक है, ऊपर है उसके भैया, जस्ट ऊपर। हाँ भैया, वो स्ट्रीम एक्चुअली, ठीक है, वो क्या है? बैरन लैंड में आर लिखने का मतलब नहीं निकल रहा है, वो स्ट्रीम है ना, बैरन। तो वहां पे क्या हो जाएगा? द रिलेटिव डेप्थ ऑफ द रिवर इज कितना हो जाएगा? 6 मीटर। द रिलेटिव डेप्थ ऑफ द रिवर इज क्या हो जाएगा? 6 मीटर। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग, और कुछ नहीं है। भैया नहीं हो सकता है। रुको तो देखे, एक मिनट टोपो देना। तो यहाँ पे ये पूछ रहे थे कि ये जो नदी है ये मिडिल कोर्स में कैसे बताएंगे भैया? तो सीधा सा यहाँ पे देख, हाँ हम तुमको यहाँ पे फिर से रिपीट कर देते, एक बार सुनो। ये नदी अपने मिडिल कोर्स में है, ये हम लोग कैसे बताएंगे? ये नदी अपने मिडिल कोर्स में इसलिए भी है कि इसका बहुत सारा जो है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे स्पीड तो पता नहीं चल रहा है देखने पे, यहाँ पे बहुत सारा नदी में क्या है? कर्व्स है, बहुत सारा क्या है? कर्व, एंड दीस कर्व्स आर नोन एज मेंडर्स। इसको क्या बुलाते हैं? ये वर्ड यूज करना पड़ेगा तुम लोग को। मेंडर्स क्या होता है? ये तुम्हारा वाइड एरिया होता है, ठीक है, और कर्व्स होने के कारण नदी का जो स्पीड है वो क्या हो गया भैया? स्लो हो गया, ठीक है, नदी का स्पीड क्या हो गया? स्लो। तो तुमको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, जैसे पूछा है मेंशन 2 फैक्टर्स वी सपोर्ट द फॉलोइंग, द सिप्पू रिवर इज इन द मिडिल कोर्स, ठीक है, सिप्पू नदी जो है वो क्या है? मिडिल कोर्स। तो हम तुमको यहाँ पे यही बता रहे कि ये जो नदी है, पहला बात तो, और दूसरा चीज देखो, हाइट पे चलते, एक तो तुम्हारा बहुत सारा क्या है? कर्व्स है, बहुत सारा क्या है? कर्व। दूसरा है कि नदी फास्ट कब फ्लो करती है? जब बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप है, जब बहुत ज्यादा क्या हो? हमको बताओ, तुम लोग जो हाइट लिया था, कितना हाइट लिया था? जो तुम नदी का कोर्स बताया था ना कि नॉर्थ ईस्ट इस कोना से भैया इस कोना जा, नॉर्थ ईस्ट में भैया 298 था। हाँ 220 कितना था? 298 भैया, 298। और इधर कितना आया था? 261। 261। तो बताओ क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस है? नो भैया, 261 और उधर 298 आ रहा है। हाँ तो वो 29 अभी को का लेके बताता है, ठीक है ना, टेंशन मत ले, सर्वेट्री का वही हाइट बता रहा है।
यहाँ पे रुक, ठीक है। तो ये तुम लोग देख सकता है, चलो ठीक है, इतना कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ लाइन देखो, ये 260 दिया हुआ है, मोनल देखो 260 दिख रहा है कॉन्टोर हाइट, दिख गया। तो यहाँ पे भैया बहुत ज्यादा, सुन लो, बहुत ज्यादा स्लोप है नहीं। टू, ये था आपका कितना, 298 है, ठीक है। कितना है, 298। इधर इधर देख तो कितना, ये कितना लिखा हुआ है, देख के बता दो। 289 है, ठीक है। तो तुम लोग एक बात बताओ, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है स्लोप में कि बहुत कम आ रहा है? बहुत कम, स्लोप कम है, ठीक है। एक बात, बॉल को अगर यहाँ लुढ़काएंगे तो धीरे धीरे आएगा कि बहुत तेजी से आएगा? धीरे ही, कंपैरेटिव टू इसके देखो, कंपैरेटिव टू इसके एंड इसके, इसमें बॉल धीरे धीरे आएगा और इसमें बॉल क्या आएगा, जल्दी आएगा। तो कॉन्टोर हाइट को देखते हुए भी हम कह सकते हैं कि इस नदी का जो ये क्या बोलते हैं, फ्लो है, वो बहुत ही क्या है, स्लो है, बहुत ही क्या है, स्लो। और दूसरा चीज यहाँ पे ये बता रहे कि इसके बीच में कितना कर्व्स आ रहा है, क्या आ रहा है, कर्व्स। तो कर्व्स आने का मतलब ये हो जाता है कि इसका स्पीड जो है हर कर्व में क्या होगा, स्लो होगा। स्पीड हर कर्व में क्या होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेंडर्स। वो कर्व नहीं लिख के क्या लिखोगे तुम लोग, मेंडर्स, MENDER, शायद यही था स्पेलिंग, MENDER। 2 पॉइंट पूछा है ना, एक तो मेंडर्स का और दूसरा हो गया स्लोप का, जो कि कॉन्टोर हाइट बता रहा है उसका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, रेनफॉल इन द रीजन सोन इन द मैप एक्सट्रैक्ट इज सीजनल। भैया मोटरेबल इन ड्राई सीजन बीच मैप में लिखा हुआ है पूरा, एक तो ये हो गया। दूसरा चीज क्या लिख सकते हो बताओ, कितना सारा पढ़े थे हम लोग भैया, ड्राई स्ट्रीम्स है, देख ले कितना सारा। एविडेंस तो कितना बार पढ़ चुके हैं, ब्रोकन ग्राउंड, ब्रोकन ग्राउंड लिख सकता है, वेरी गुड, ब्रोकन ग्राउंड भी एविडेंस है ऑफ सीजनल रेनफॉल का। ड्राई स्ट्रीम्स हो गया, मोटरेबल इन ड्राई सीजन हो गया, काफी है इतना, ठीक है। बैरन लैंड भी है, सैंड ड्यून क्या है, कॉजवे, कॉजवे कहां से होगा, कॉजवे नहीं, ठीक है। कॉजवे आर नेचुरल की मैनमेड, मैनमेड, ठीक है। अगर पूछेगा कि बताओ नेचुरल मैनमेड क्या है, तो वो उसमें यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन इस टोपो का, व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द डिस्टेंस स्टोन 20 इन 1818। वो तो भैया साफ साफ दिख रहा है, अभी भी स्क्रीन के ऊपर है, और हम लोग बात भी किए थे उसका। 2 एंड द कॉजवे 1715, डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द डिस्टेंस स्टोन अलोंग द मेटल रोड। अब यहाँ पे एक चीज बोल दिया है, अलोंग द मेटल रोड, तो हम लोग को उसी से जाना है। तो यहाँ पे अगर जाए तो 18 कॉजवे इन 1715 कौन सा है, देख तो 17 और 15, भैया स्केल से निकाल ले। स्केल से नहीं निकाल सकते, गलत हो जाएगा। अलोंग द मेटल रोड बोल रहे हैं। 17 15 पहले लोकेट करते, उसमें कॉजवे हम देख रहे हैं, 15 कहाँ है, ये रहा, दिख गया तुम लोग को। हाँ भैया, अच्छा ठीक है, हाँ अब भैया। एक मिनट रुको, तुम लोग को लग रहा होगा यहाँ पे ये बहुत, ये रहा कॉजवे, एक मिनट, कॉजवे कॉजवे कॉजवे, ये रहा, एक मिनट, ये रहा कॉजवे और ये रहा डिस्टेंस स्टोन, यही ना। तो तुम लोग को यहाँ पे ये लगभग एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, लगभग ये क्या आ रहा है, ठीक है, ले सकता है। लेकिन फिर भी हम बोलेंगे हल्का, पूरा एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए थ्रेड का यूज कर, क्या चीज का यूज, डायरेक्ट नहीं पूछा ना, क्योंकि अलोंग दी मेटल रोड पूछ रहा है, पॉइंट पढ़ा करो, ठीक है, टोपो पढ़ती नहीं है। अलोंग दी मेटल रोड बोला है, ठीक है। अगर हम तुमसे बोलते हैं कि डायरेक्ट डिस्टेंस, क्रो फ्लाइंग डिस्टेंस, ये पूछते हैं, तो तुम लोग स्केल का यूज एकदम ये पॉइंट पे ले, ये पॉइंट पे ले, जोड़ दे, सीधा सीधा स्केल। थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो डिफरेंस आएगा, ठीक है, डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना, तुम लोग अगर मेजर कर रहे हैं, कितना आ रहा है करो, हम नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ स्टार्टिंग पॉइंट देखो क्या लेगा, 20 ये कॉजवे, ये यहां से यहां तक को तुमको मेजर करना है। तो करो मेजर, क्या आ रहा है, डिस्टेंस में क्या आ रहा है, ऐसे क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, ठीक है, 2 किलोमीटर तो पक्का पक्की आ रहा है, और 800 मीटर आ रहा है, कितना आ रहा है, 800 मीटर, ठीक है। तो 2 पॉइंट क्या आ जाएगा, देखते हैं, ठीक है। तो 2.8 किलोमीटर जो भी आ रहा हो तुम्हारे टोपो, तुम जो करके देख रहे हो, इसको एग्जैक्टली आएगा, थ्रेड का यूज करना, एग्जैक्टली तुम्हारा आएगा। ये स्केल का यूज करो, थोड़ा सा डिफरेंस तो आना ही आना पक्का, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा तिरछा है ऊपर से। तो तुम लोग इसको पूरा 20 पे रखो थ्रेड, और भैया स्केल से 3.2 आ रहा है।
स्केल से 3.2 Total. आ रहा है तो वेट करो, अगर Total. स्केल से 3.2 आ रहा है ना तो उसको पहले हम कन्वर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अगर भैया तुम्हारा कन्वर्ट कर दिए। कर दिया है ना, तो बोले तो क्या करना पड़ता है भैया, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर किलोमीटर इक्वल्स टू 1/2। तुम बोला कितना? 3.2 2, तो 3.2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, जो कि कितना आ जा रहा है तुम्हारा? 1.6 किलोमीटर। ठीक है, इतना आ जा रहा है। तो तुम लोग देखिए 1.6 किलोमीटर आ जा रहा है। तो 1.6 किलोमीटर डायरेक्ट डिस्टेंस है। ये कौन सा डिस्टेंस है? जो स्केल से जोड़ के इधर जोड़ा है, ठीक है। और तुमको क्या निकालना? अलोंग द रोड निकालना है, तो थ्रेड का यूज करना पड़ेगा। तो देखो डिफरेंस आ रहा है, आंसर में डिफरेंस आ रहा है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि तुमको बोल रहा है अलोंग द रोड, तो अलोंग द रोड के लिए थ्रेड यूज करना था, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो आज हम लोग का 2012 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट तुम लोग का ट्यूसडे को क्लास होगा, उस दिन हम तुम लोग का टेस्ट लेंगे।